Good morning everyone. Today we are going to discuss very important topic increasing and decreasing functions. और यही जो टॉपिक है ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो मेन टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो मैक्सिमा एंड मिनिमा को कंटिन्यू करेगा। तो सबसे पहले तो ये जो दोनों टर्म है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये वैसे फेमिलियर है। मैथमेटिक्स के सेंस में इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी कंसिडर कर्व। देखने से समझ में आ रहा है कि दिस कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब सपोज हम कोई दो पॉइंट ले लें x1 और यहां कोई पॉइंट ले लें x2। तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू दिस विल बी f of x1 एंड दिस विल बी f of x2। नंबर लाइन पर जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑब्वियसली x1 इज लेस देन x2, और यदि फिगर से हम इन पर फंक्शन की वैल्यूज देखें तो f of x1 इज लेस देन f of x2। मतलब when x1 is less than x2 gives f of x1 is less than f of x2, so we say that function is decreasing, f is सॉरी इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। जिस ऑर्डर में x है उसी ऑर्डर में इमेजेस है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब हो सकता है कुछ पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो, या तो इंक्रीज हो रही हो या सेम हो। तो लेकिन दो पॉइंट x1 और x2 ये सेम नहीं हो सकते, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। जब हम दो डिफरेंट x कंसीडर कर रहे हैं तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। हाँ, अब सपोज जैसे ये जो पोर्शन दिख रहा है, अब यहाँ पर एक x1 और यही x2 है, तो x1 इज लेस देन x2, लेकिन जब उनकी फंक्शनल वैल्यू देखें तो वो इक्वल दिखेगी। तो इन जनरल वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज फॉर x1 लेस देन x2 if f of x1 is less than or equal to f of x2, then we say that function is increasing। और जब इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और जब इसी तरह का स्ट्रिक्ट कर्व दिया हो जहां इक्वल की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, इफ x1 लेस देन x2 imply f of x1 is strictly less than f of x2, then f is called as strictly monotonic increasing, strictly monotonic increasing function। इसमें से वर्ड इंपॉर्टेंट है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो मोनोटोनिक वर्ड ड्रॉप भी किया जा सकता है। जब लेस देन और इक्वल टू के साथ रिलेशन हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्ट हो तो वर्ड स्ट्रिक्ट आ गया, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ओके, नाउ कंसीडर कर्व, ऐसा कुछ डिक्रीजिंग नेचर का कर्व। यदि दो पॉइंट सपोज किया x1 x2,
ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन दिख रहा है। x तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे, x1 इज लेस देन x2, लेकिन अब इसके लिए क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, दिस इज f ऑफ x1, दिस इज f ऑफ x2, तो देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब वैसी सिचुएशन यदि मान लो कभी ऐसा हो जाए, कि कुछ पोर्शन में ग्राफ डिक्रीज होते होते इक्वल दिख रहा हो, तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हो सकता है किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम दिखे, हो सकता है, तो यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए वर्ड इज ओके, एफ इज डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। लेकिन जब स्ट्रिक्ट हो, इफ x1 लेस देन x2 इम्प्लाई f of x1 is strictly greater than f of x2, then f is said to be strictly monotonic decreasing function, strictly monotonic decreasing function। अब ये जो जनरल x1 और x2 थे, यदि इसको हमको डेरिवेटिव के टर्म में लेकर जाना हो तो क्या करते हैं, देखिए कंसीडर द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड h वी हैव वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये जो x1 है इसको x सपोज कर लेते हैं और x2 को x प्लस h। जब हम h को पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर लेने से x प्लस h विल बी ग्रेटर देन x, सो दैट x1 is less than x2 और x2 is greater than x1 एंड अब इस केस में ये तो हमेशा x1 is less than x2 ऐसा दिखेगा, लेकिन अभी फंक्शन की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो फंक्शन के नेचर सपोज करते हैं। केस 1, इसके साथ में केस 1, f of x is less than f of x plus h, ये हो सकता है। या फिर केस 2 हम यहां लिखते हैं, केस 2 f of x is greater than f of x plus h, या तो ये सिचुएशन होगी या ये सिचुएशन होगी, ठीक है। अब f of x is less than f of x plus h gives f of x plus h minus f of x is greater than 0, इसको उधर शिफ्ट किया। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइड करें तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, f of x plus h minus f of x upon h is greater than 0, since h is greater than 0 तो डिवीजन कर सकते हैं। अब इसका लिमिट ले दिया h टेंड्स टू 0, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h। अब ये क्वांटिटी तो ग्रेटर देन 0 है,
लेकिन जब लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट मे बी इक्वल टू 0, अभी हमको पता नहीं। तो लिमिट लेते समय लिमिट विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और मे बी इक्वल टू 0। नोट दिस। हाँ, ये कंफर्म है कि वो नेगेटिव नहीं होगा, वो लेस देन 0 नहीं होगा, बट ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन दिस इज f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इस केस में जब हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी तो ये बेसिक डेफिनेशन में इंक्रीजिंग फंक्शन की नेचर दिख रही है फंक्शन को, तो इसी को यदि सिंप्लीफाई करते गए तो हमको कंडीशन मिल गई f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप इज पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पर टेंजेंट, ये टेंजेंट मेक्स एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल tan थीटा इज पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में यदि ऐसी लाइन्स हो, ऑब्लिक लाइन्स, तो उनका स्लोप इज पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाई function f is increasing and slope of tangent is positive। स्लोप ऑफ टेंजेंट जनरल पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम x पर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज पॉजिटिव। ठीक है, अब यही सारा डिस्कशन इधर करते हैं केस 2 के लिए। देखिएगा, f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ x प्लस h हो सकता था, या फिर f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x प्लस h हो सकता था। यदि दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन 0 कैटेगरी में चले जाएगा, और 0 का लिमिट 0 होगा, तो उससे हमको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला नहीं सकते। ठीक, तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज, हमको f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x चाहिए, तो अब उसको लेकर जाते उधर, तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ये उधर गया तो यहाँ रह गया 0, तो ग्रेट इज लेस देन 0, है ना, इस साइड में लेकर गए हैं, यहाँ से गया तो ग्रेटर 0 इज ग्रेटर देन f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, लिखते समय ये वे से लिखना सही होगा। चलिए, अब ये क्वांटिटी नेगेटिव है, h पॉजिटिव था, तो नेगेटिव क्वांटिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। कर देते डिवाइड, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h इज लेस देन 0। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो देन लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h विल बी आइदर लेस देन 0 और इक्वल टू 0। लिमिट की बात हो रही है, दैट इज f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब f डैश x रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, मतलब सिचुएशन कैसे दिख रही होगी, यहां से कर्व का डिक्रीजिंग नेचर समझ में आया। अब इससे हम टेंजेंट के स्लोप की बात कर सकते हैं, तो ये होगी लाइन टेंजेंट। तो जब टेंजेंट सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, इस तरह की ऑब्लिक लाइन हो, यानी ऑब्ट्यूज एंगल यदि बनता हो, तो ऑब्ट्यूज एंगल का tan इज नेगेटिव, तो दिस गिव्स फंक्शन f is increasing and slope of tangent to any point x is negative। अभी तक जो डिस्कशन किया उससे रिलेटेड रिमार्क्स देख लेते हैं।
if f dash x equal to 0 at all points, then we cannot find whether the function is increasing or decreasing. Okay. Now general case, when h is very small positive number and let x equal to a, then case 1 f of a is less than f of a plus h. a और a plus h में रिलेशन समझ में आता है, a is less than a plus h, उनके लिए फंक्शन भी यदि मान लो उसी ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, और वी कैन से दैट a minus h is less f of a minus h is less than f of a. तो ये दोनों इनइक्वालिटी को मिलाकर वी कैन राइट f of a minus h is less than f of a which is less than f of a plus h. तो a minus h, a और a plus h ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और इनके लिए फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, तो वी से दैट फंक्शन f इज इंक्रीजिंग. केस 2 देखिए, इसी में अभी हमने f ऑफ a इज ग्रेटर देन की बात की थी, हो सकता है f ऑफ a इज लेस देन की बात की थी, हो सकता है f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h हो, और f ऑफ a माइनस h इज ग्रेटर देन f ऑफ a. ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या लिखा जा सकता है, दोनों को यदि कंबाइन किया तो f ऑफ a माइनस h इज ग्रेटर देन f ऑफ a विच इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h. f ऑफ a माइनस h इज ग्रेटर देन f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h. और ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है उनका रिलेशन क्या है, फॉर a माइनस h लेस देन a प्लस h. ये तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, लेफ्ट टू राइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट फंक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. f इज बिगर एट a माइनस h, देन f ऑफ a is smaller than f of a minus h, again f of a plus h is smaller than these two things, means these two are bigger. तो largest उससे कम है, उससे कम है, तो this gives function f is decreasing. तो एक पॉइंट समझ में आता है, इंक्रीजिंग x के साथ वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यदि इंक्रीज हो रही है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग x के साथ यदि वैल्यू ऑफ फंक्शन डिक्रीज हो रही है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग. अब इतने कंसेप्ट से इसके लिए, इस केस के लिए f डैश x इक्वल टू 0 यदि होता है तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं. Exercise 2.4 on page number 89, question number 1. Test whether following functions are increasing or decreasing. First function given is f of x is equal to polynomial. तो इसका नेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए we use that f dash x is greater than or equal to 0, less than or equal to 0 concept. So first we find derivative of function f of x. तो f dash x सिंप्लीफाई किया, इट इज 3 times x minus 2 का होल स्क्वायर. नाउ क्लियरली 3 is positive number and square quantity of any real number is always positive. लेकिन यदि x की वैल्यू 2 हो जाए तो इट विल बी 0. 2 minus 2 is 0. सो यहां लिख सकते हैं हम क्लियरली f dash x is always positive except for x equal to 2. और ऐसा लिख सकते हैं क्लियरली f dash x is always positive for x not equal to 2. for x not equal to 2. लेकिन जब डोमेन ऑल रियल नंबर x का दिया है तो वो कंसीडर करना होगा. तो f डैश x पॉजिटिव है
लेकिन जब x इक्वल टू 2 हो जाए तो 0 भी बनने की पॉसिबिलिटी है उसकी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, डोमेन में ऑल x दिए हुए हैं, तो x इक्वल टू 2 पर वो 0 बन जाएगा। मीन्स f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव। दिस इंप्लाई slope of tangent is positive, hence given function is increasing. Consider second function f of x equal to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube. X belongs to R. So therefore f dash x equal to 2 का डेरिवेटिव 0 minus 3 plus 6x minus 3x square. इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, माइनस 3 कॉमन लिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्रॉस चेक कर लो एक बार, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, एंड दिस इज माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्लियरली f dash x is, because of this negative sign, is always negative for x not equal to 1। 1 यदि होगा तो ये 0 बन जाएगा, और हमको सभी x कंसीडर करने हैं क्योंकि डोमेन में x बिलोंग्स टू R दिया हुआ है। तो देयरफॉर f डैश x ऑलवेज नेगेटिव है, लेकिन इक्वल टू 1 आ जाए तो f डैश x इक्वल टू 0 हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R imply given function f is decreasing. Next example, question number 4. Find the value of x for which the function is increasing and function is decreasing. अभी तक के हम केवल नेचर फाइंड कर रहे थे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब वैल्यू ऑफ x फॉर इंक्रीजिंग नेचर एंड फॉर डिक्रीजिंग नेचर देखते हैं। सॉल्यूशन स्टेप 1, given function is f of x equal to x cube minus 12x square minus 144x plus 13. This implies f dash x equal to 3x square minus 24x minus 144. C कॉमन लिया जा सकता है, C कॉमन लिया जा सकता है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 448, ठीक है। नाउ फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स मिलाएंगे। फैक्टर्स फाइंड किया जा सकेंगे। -48 के ऐसे दो पार्ट्स जिसका सम -8 हो, तो द नंबर्स आर -12 एंड 4। एडिशन इज -8, प्रोडक्ट इज -48। फैक्टर्स आ गए। सॉरी। नाउ स्टेप 2, फॉर अ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन वी मस्ट है f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी इंक्रीजिंग की बात हो रही है इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है। यदि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो हम लिखते हैं f डैश x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। नोट दिस पॉइंट। नाउ व्हाट इज f डैश x? ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स
यूजिंग 2 थ्री पॉजिटिव नंबर, इसको डिवाइड कर दिया तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट, दो टर्म का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो ये दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या फिर ये दोनों एक साथ नेगेटिव होनी चाहिए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो दिस इंप्लाई x माइनस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये फर्स्ट केस। और x माइनस 12 इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो केस 1 और केस 2 दो डिस्कस करने पड़ेंगे। इसके लिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग नेचर के लिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए टू केसेस डिस्कस करेंगे। तो केस 1 x is greater than or equal to 12 and x is greater than or equal to -4, उधर शिफ्ट कर दिए। अब x is greater than or equal to 12 and x is greater than or equal to -4, नंबर लाइन पर देखिए कैसे दिखता है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ 0 है मान लो, -4, ये -4 है, लगभग यहां पर आएगा 12। ठीक, अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ये स्ट्रोक्स यदि हम यहां पर शो करें, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, यानी ये सब x सब जाते, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 यहां से जा रहे हैं। तो दोनों में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जहां पर सारे नंबर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रोवाइड करें, वो कॉमन एरिया मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 कंसीडर करने से दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, जहां कॉमन पोर्शन मिलेगा। एंड की बात हो रही है, तो देयरफॉर इस केस में हमको x की वैल्यू मिली, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, राइट। अब केस 2, ये x इज लेस देन और इक्वल टू 12 एंड x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, इससे मिल जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 12 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू -4। इसको ड्रॉ करते हैं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, बीच में कहीं 0, अप्रोक्सीमेट फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, -4, तो 4 8 12 ऐसा मान के। अब यहां पर स्ट्रोक्स देते हैं इनके, x इज लेस देन और इक्वल टू 12, x इज लेस देन और इक्वल टू 12, ये सारे नंबर्स। अच्छा, जब इक्वल की बात हो रही मतलब वो 12 काउंटेड है, 12 काउंट किया हुआ है। x इज लेस देन और इक्वल टू -4, x इज लेस देन और इक्वल टू -4, यहां से डिफरेंट स्ट्रोक देखो, x इज लेस देन और इक्वल टू -4। तो जो कॉमन पोर्शन है ग्रीन और रेड का, जो कॉमन पोर्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, जहां पर ये इनइक्वालिटी पूरी तरह से ट्रू हो, तो दैट इज x इज लेस देन और इक्वल टू -4। तो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, बीच में और था केस 1 और केस 2, ये इनइक्वालिटी ट्रू होने के लिए, तो फ्रॉम केस 1 एंड 2 we have क्या, x greater than or equal to 12 और x less than or equal to -4, मतलब either x greater than or equal to 12 हो तो this holds, इसको हम यदि नाम दे दें, तो from case 1 and 2 we have x
ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 और x लेस देन और इक्वल टू -4 फॉर स्टार टू बी होल्ड फॉर स्टार टू बी ट्रू। अब जब और की बात हो रही है तो मैथमेटिकली इनको इंटरवल के फॉर्म में लिखते समय यूनियन कंसीडर किया जाता है। तो दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 ऑनवर्ड्स, तो 12 से इंफिनिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड x लेस देन और इक्वल टू -4, तो -4 से पीछे यूनियन माइनस इंफिनिटी से -4 इंक्लूडेड किया हुआ है -4। तो इस इंटरवल के लिए, ये कॉम्बिनेशन के लिए फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। x बिलोंग्स टू दिस, therefore ऐसा लिखो, therefore for x belongs to this, f of x is increasing. These are the values of x for which function is increasing. Next part find करना था values of x for which function is decreasing. तो let step 3, for f of x to be decreasing function we must have f dash x is less than or equal to 0. f dash x रख दो यहां से, is less than or equal to 0, 3 पॉजिटिव डिवाइड कर दिया तो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फैक्टर्स is less than or equal to 0. ओके, इसको स्टार नोटेशन दे देते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो एक पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव होगी, या पहले नेगेटिव होगी दूसरी पॉजिटिव होगी। मैथमेटिकली x plus 12 is greater than or equal to 0 and x plus 4 is less than or equal to 0, or x plus 12 is less than or equal to 0 and x plus 4 is greater than or equal to 0. तो we have to consider two cases. फर्स्ट केस के लिए x की क्या वैल्यू मिलती है, सेकेंड केस में x की कोई वैल्यू मिलती है क्या? देखिए x is greater than or equal to 12, x is less than or equal to -4, यहां से लिया 0 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी -4 4 8 12, x is greater than or equal to 12, तो 12 ऑनवर्ड्स चले x is less than or equal to -4, x is less than or equal to -4 से चल रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं। x is less than or equal to -4 और उसके पीछे, तो ऐसे कोई x है नहीं जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन पोर्शन नहीं मिल रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो ये जो केस है ये हमको कोई x प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो दिस केस इज एब्सर्ड, दिस केस इज एब्सर्ड, मीनिंगलेस। यहां से हमको कोई x की वैल्यू नहीं मिल रही है। केस 2 देखते हैं, x minus 12 is less than or equal to 0, that means x is less than or equal to 12 and यहां से x is greater than or equal to -4। इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, x is less than or equal to 12, x is greater than or equal to -4, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ किया 0 -4 4 8 12, यहाँ प्लस इंफिनिटी यहाँ माइनस इंफिनिटी। x is less than or equal to 12, तो 12 से पीछे 12 को काउंट करते हुए सारे x is greater than or equal to -4,
तो -4 को काउंट करते हुए उससे ग्रेटर, -4 से काउंट करते हुए उनसे ग्रेटर, सारे नंबर चले जाएंगे इन्फिनिटी तक के। तो जो ओवरलैपिंग पार्ट है, कॉमन पार्ट है, दैट कॉमन पार्ट इज देयरफॉर x बिलोंग्स टू, पहले इंटरवल में लिख लेते हैं, -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4 से 12। तो केस 1 में तो x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी, केस 2 में x की वैल्यू मिल रही है, तो जब कंबाइन करेंगे तो इसी x के लिए, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से 12 के लिए फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। रिजल्ट लिख देते हैं, फ्रॉम केस 1 and 2 we obtain f of x is decreasing for x belongs to -4 से 12 and this completes the solution. कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सेम प्रॉब्लम यदि ऐसा होता, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो वर्ड यदि स्ट्रिक्टली आ जाता तो कंडीशंस लिखते समय हम जहां जहां इक्वल पार्ट लगाए हैं, f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो सब इक्वल वाले पार्ट हटके स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन 0 या स्ट्रिक्ट लेस देन 0 की बात करते थे। और जब उनको कन्वर्ट किया इंटरवल फॉर्म में, तो जहां क्लोज इंटरवल का साइन लगाया है वहां ओपन इंटरवल यानी राउंड ब्रैकेट का साइन यूज करते हैं। तो इसको एज एन होमवर्क आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहां रुकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।